हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश जांगिड़ इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पीछे की जो वीडियो 6.1 की थी उसमें बेसिक प्लस उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। आज उसके आधारित क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स करते हैं जो एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हालांकि मैं आज जितने क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं उन सब में से एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जितने क्वेश्चन बताऊंगा आपको 15 या 20 या 5 या 10 जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, आओ स्टार्ट करते हैं हम 6.1। प्रश्नावली 6.1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। किसके लिए? एग्जाम्स के लिए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ध्यान से देख लेना भाई। अच्छा क्वेश्चन, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, वीआईपी लगा रहा हूँ भाई, या एमटीआर लगा रहा हूँ, मुझे तो रटो भाई, एकदम क्लियर कर लेना इसको। कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इसको प्रूफ कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन सहित। तो देखो क्या दिया गया कि कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, कोस 45 का मान, अब सारणी की सहायता से आपको पता है कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बट्टे सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2। अब क्या करेंगे, इस 2 के नीचे एक मान लेंगे। इस 2 के नीचे क्या मान लेंगे, 1। अब देखो बताओ, 1/√2 बट्टे, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, √3, और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3। तो √3 में √3 का भाग दे देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना देंगे, 2, और प्लस ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2√3। आगे देखो, देयर इम्प्लाइज 1/√2 गुणा, अब देखो ये इसके भाग में है, ऊपर ले जाएंगे तो ये किसके चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो देखो √3 बट्टे 2 प्लस 2/3। ठीक है, आगे देखो, देयर इम्प्लाइज √3 बट्टे √2। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1, और प्लस यहाँ पे कितना बच गया, √3। अब देखो नीचे एक √2 का टुकड़ा आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, एक हर में क्या आ रहा है, √2 का एक टुकड़ा आ रहा है। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, संयुग्मी से ऊपर नीचे, संयुग्मी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, अंश व हर में, अंश व हर में √2 से गुणा करने पर करो तो देयर इम्प्लाइज √3 इंटू √2, और यहाँ पे आ जाएगा √2 इंटू √2, और 2 इंटू 1 प्लस √3। अब देखो ये तो कितना हो जाएगा, अब फॉर्मूला पढ़ते हैं हम क्या, कि √a गुणा √b होता है, तो उसे क्या लिख सकते हैं, √ab। क्या लिख सकते हैं, √ab। तो देखो √ab हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2, और बट्टे यहाँ पे देखो, ये √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट हट जाएगा, कितने आ जाएंगे, 2, और 2 गुणा 2 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आगे देखो, देयर इम्प्लाइज √3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, √6, और नीचे 2 दूनी 4, और 1 प्लस √3। अब देखो 1 प्लस √3 से अंश व हर में गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिखोगे अंश व हर को 1 माइनस √3 से गुणा करने
करने पर करो तो अंडरूट 6 गुणा 1 माइनस अंडरूट 3 बट्टे 4 इंटू 1 प्लस अंडरूट 3 इंटू 1 माइनस अंडरूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस रूट 3 से। तो देखो ये कितना हो जाएगा अंडरूट 6 1 माइनस अंडरूट 3 और बट्टे 4 इंटू, अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम कौन सा a प्लस बी ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला था भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी अंडरूट 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ की, तो ये कितना हो जाएगा देयर इम्प्लाइज अंडरूट 6 1 माइनस रूट 3 बट्टे 4 इंटू, अब देखो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 और माइनस अंडरूट 3 का स्क्वायर 3, अंडरूट 3 का स्क्वायर 3। अब अंडरूट 6 1 माइनस अंडरूट 3 और बट्टे, अभी इसमें से देखो ये 3 माइनस के और ये 1 किसका है प्लस का, तो माइनस के 2 बच गए, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितने आ जाएंगे माइनस के 8। अब ये माइनस हमें लुप्त करना, माइनस हमें क्या करना है लुप्त करना, तो क्या करेंगे माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, तो माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर, तो देखो माइनस से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये अंडरूट 6 और ये किसका हो जाएगा अंडरूट 3 माइनस 1। अभी अंडरूट 3 माइनस का था ये, तो किसका हो जाएगा प्लस का अंडरूट 3, और ये a किसका था प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का 1, और बट्टे 8 है किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ हो गया। देखो वापस बता रहा हूँ रिटर्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एकदम एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाला है इस एग्जाम में, जो 1 से लेके 15 जुलाई के बीच आपका एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का। 100% बने रहिए बस इस YouTube चैनल पर हमारे साथ बने रहिए, निरंतर वीडियो देखते रहिए, बिल्कुल आपको एकदम एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो कोस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस 45 का मान हमने देखा कितना 1/√2 होता, और बट्टे सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान 2 के नीचे 1 हमने मान लिया, तो एलसीएम लेंगे लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा √3। तो देखो 2 प्लस 2 ने √3 से गुणा करेगा ताकि 2√3। अब देखो 1/√2 गुणा, अब ये भाग में था तो ऊपर जाएगा, तो किस में आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, तो √3 बटे 2 प्लस 2√3। अब देखो √3 बटे √2, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 1 प्लस √3। अब देखो यहाँ पे √2 का टुकड़ा रहा, तो इसे √, से मतलब हटाएंगे, √, से अलग करेंगे, तो क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो अंश व हर में √2 से गुणा करने पर, तो √3 गुणा √2 बटे √2 गुणा √2 गुणा 2 इंटू 1 प्लस √3। अब देखो √a गुणा √b, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमारा कौन सी क्लास में, अरे 7th क्लास में मिल जाएगा ये। तो √a गुणा √b, तो इसे लिख सकते हैं क्या √ab लिख सकते हैं एक साथ, तो देखो √ab 3 गुणा 2। अब देखो √ को √ से करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होता है √ हट जाता है और वापस वह संख्या आ जाती है, तो देखो 2 गुणा 2 इंटू 1 प्लस √3। अब देखो √3 दूनी कता हो जाएगा 6, तो √6 बट्टे 4 2 दूनी 4 इंटू 1 प्लस √3। अब 1 प्लस √3 इसको क्या करेंगे हम हटाएंगे, तो संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब इसका संयुग्मी क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो संयुग्मी लेंगे तो माइनस का आएगा, अगर यहाँ पे माइनस का होता है संयुग्मी करेंगे तो किसका आएगा प्लस का आएगा, मतलब पॉजिटिव एक दूसरे के विपरीत आएंगे, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। तो देखो अंश व हर को 1 माइनस √3 से गुणा करने पर, तो देखो √6 और ऊपर गुणा करेंगे 1 माइनस √3। अब ये पोर्शन ऐसा कैसा था, तो ऐसा कैसा आ गया। अब इसको किससे गुणा करता भाई, अरे किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 1 माइनस √3 से, तो कर दिया √6 इंटू 1 माइनस √3 बट्टे 4 इंटू, अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी का हम फॉर्मूला पढ़ते क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a क्या है हमारा 1 है, a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस b क्या है √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ऊपर √6 इंटू 1 माइनस √3 बट्टे 4 इंटू, अब देखो 1 का स्क्वायर किया था 1 आ गया, 3 √3 का स्क्वायर किया था कितना आ गया 3 आ गया, माइनस था वो माइनस आ गया। अब देखो √6 इंटू 1 माइनस √3 बट्टे 4, अब देखो
तीन किसके हैं माइनस के, वन किसका है प्लस का, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेंगे 2, और 2 किसके बचेंगे भाई माइनस के बचेंगे, क्योंकि 3 है ना वो माइनस का है, 3 अधिक है तो ये किसका है माइनस का है, तो माइनस का 2 बचेंगे। अब 4 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे माइनस के 8। अब हमें माइनस विलुप्त करना है तो माइनस विलुप्त करेंगे तो क्या करेंगे माइनस से समीकरण, पूरी समीकरण को माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, तो √6 इंटू √3 माइनस 1/8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई एकदम, कोई भी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कब, जब आपको सारणी की सहायता से हमें मान ज्ञात करने आ रहे हो, या ऐसे मान लो डायरेक्ट मान आपको याद हो, बिल्कुल एकदम आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन इससे भी अच्छा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल नंबर 6 है भाई बुक का, एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं हम। यदि tan 3x, यदि tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री हो तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एकदम पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा, वही क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम के अंदर आने वाले पूरे चांस है भाई। तो वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर लेना, और जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देना, बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर का जवाब मिलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी और वैसे भी आपका कोई तरह का सुझाव हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्सनाली में कोई प्रॉब्लम हो, आगे की पर्सनाली जो आप निकाल रहे हैं घर बैठे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे की पर्सनाली में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। देखो तो दिया गया, हमें क्या दिया गया है, देखो दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया है, देखो tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री। मतलब ये दोनों पक्ष बराबर दिए गए हैं, LHS और RHS दोनों पक्ष क्या दिए गए हैं बराबर दिए गए हैं। अब इनको बराबर लेके सोल्व करेंगे हम, जैसे ही सोल्व करेंगे तो अक्ष का मान हमें प्राप्त होगा, तो वो अक्ष का मान ही हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो tan 3x साइन 45 का मान हमने पढ़ा है कितना 1/√2, कोस 45 का भी पढ़ा है कितना 1/√2, साइन 30 का मान पढ़ा है कितना 1/2। अब देखो या tan 3x बराबर, अब देखो एक ने एक से गुणा कराया एक, अब √2 को √2 से कराएंगे, तो मैंने पहले ही बताया था कि √2 को √2 से करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा हट जाएगा, और 2 ऐसा कैसा आ जाएगा तो 1/2, और प्लस ये आगे ऐसा कैसा है 1/2। या tan 3x बराबर, अब देखो ये भी आधा है और ये भी क्या है आधा, तो आधा और आधा मिलकर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। अरे आधे आधे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/2 भी है और यही हाफ है, हाफ हाफ को करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1। या tan 3x बराबर tan π/4, क्यों, देखो tan π/4 का मान पढ़ते हैं हम, tan 45 का मान सारणी में पढ़ते हैं तो कितना आता है 1 आता है, तो 1 की जगह कितना रख देंगे tan π/4। अब tan से tan की तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो जैसे हम तुलना करेंगे tan हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3x बराबर π/4, 3x बराबर π/4, तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा π/4 गुणा, अब ये 3 गुणा में था किसके आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो π/12 आ जाएगा, π/12 आ जाएगा। अब इसको अगर ये किस में रेडियन में डिग्री में चेंज करना हो तो ऐसे कर लेंगे हम, अक्ष बराबर π/12 180/π, 180 डिग्री बटे पाई, क्योंकि 1 डिग्री बराबर
सॉरी 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसमें चेंज कर लेंगे, तो चेंज करेंगे तो देखो अक्स बराबर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब काट लो इसको, 6 का पहाड़े से काटेंगे तो देखो 6 दूनी 12, 6 तिये 18। ठीक है, तो कितने आ गए 30 डिग्री बटे 2, 30 डिग्री बटे 2। तो इसको भी काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 15 डिग्री। तो अक्स का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो चाहे तो डिग्री में पूछे तो अक्स का मान कितना देना है 15 डिग्री, और रेडियन में पूछे तो अक्स का मान कितना देना है पाई बटे 12। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, दमदार क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाले है भाई। 1 नंबर के क्वेश्चन वही बता रहा हूँ आपको। तो देखो tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री, ये दिया गया था, अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया वो लिख लिया। tan 3x बराबर sin 45 का मान हमने पढ़ा 1/√2 और cos 45 का भी पढ़ा, तो ये भी कितने होता है सेम होता है 1/√2 प्लस sin 30 का मान 1/2। अब tan 3x बराबर, अब देखो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा प्लस 1/2। तो अब ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, हाफ हाफ को जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan 3x बराबर कितना हो जाएगा 1। tan 3x बराबर 10 π/4, यानी सारणी की सहायता से हम देखते हैं तो 10 π/4 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 π/4 लिख सकते हैं। तो तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो 3x 10 से 10 हट जाएगा, तो 3x बराबर π/4, अक्स बराबर π/4 गुणा 3 π/12। तो रेडियन में अगला पूछता तो अक्स का मान कितना हो जाएगा π/12। अब डिग्री में चेंज करेंगे हम, किसमें डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 बट्टा पाई से उसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो π/12 गुणा 180 बट्टे पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गए और काट लो इसको कितने पहाड़े से 6 के पहाड़े से। जैसे इसको काटेंगे तो देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं 12 है, तो ये तो 2 से कट जाएगा, ये कितने से कट जाएगा 3 से। अब देखो 30 डिग्री बट्टे 2, 30 डिग्री में बट्टे 2 को भाग दें कितने आ जाएंगे 15 डिग्री। तो अक्स का मान अगर डिग्री में पूछा तो कितना आएगा 15 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या लगा लेना इसे MTR लगा लेना। MTR का फुल फॉर्म मुझे तो रटो भाई, मुझे तो रटो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन इतना इफेक्टिव है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि वापस अपने आप बोल रहा है कि भाई मुझे तो रटो, मुझे तो रटना ही है भाई, याद ही करना। अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल रट के चाल लेना कि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछने वाला है, पूरे चांस बन रहे भाई। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तीनों चीजें बतानी ना पड़े, बिल्कुल तैयार रहिए इन तीनों चीजों के लिए। बीच में भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मैं बोलूं और मेरे बोलने के बाद आप तुरंत उसको लाइक बटन पर क्लिक करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बोलने से पहले आप तैयार रहा करो कि हाँ बिल्कुल हमें समझ में आ रहा, तुरंत लाइक बटन पे क्लिक करा, ओके, और सब्सक्राइब करा और शेयर कर दिया, बिल्कुल समझ में आएंगे। और मिलते हैं अगले इससे भी धमाकेदार वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। इसके जितने आगे क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुए क्वेश्चन और है भी, तो उन क्वेश्चनों में हम ट्रिक लेके चलेंगे, बेसिक ट्रिक बताऊंगा आपको 1 नंबर के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हल कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपको।